भाभी अब बहुत हुआ, अब तो आप अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवाई दो। तेरी शादी और मेरी छोटी बहन से? तो भाभी मेरे भैया ने भी तो आपको पटाया और शादी की ना। बेटा तेरे भैया ने बहुत पापड़ बेले हैं मुझे पटाने के लिए। तो मैं भी बेल लूंगा। अच्छा चल, पापड़ तो नहीं लेकिन रोटी बेल ले, अगर गोल बन गई तो बात आगे बढ़ेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेटा अभी बनी कि नहीं एक भी गोल रोटी? हाँ बन रही है। अरे तू कौन है? मेरा देवर कहाँ है? अरे भाभी मैं ही हूँ। अरे छोटे जा मुंह धो ले, तुझसे मेरी बहन क्या नौकरानी तक नहीं पटेगी। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। ओ बाथरूम सिंगर पहले मुंह धो ले। भाभी बात नहीं कराएगी तो हम खुद बात कर लेंगे। अच्छा और अपने बारे में क्या बताएगा? बोल देंगे 8वीं तक पढ़ाई करी है और केमिकल इंजीनियर हूँ। अबे केमिकल इंजीनियर नहीं मैकेनिकल इंजीनियर होता है। आप समझ गए ना, वो भी समझ जाएगी। वो ठहरी पढ़ी लिखी और तुम अंगूठा छाप, कहीं से कहीं तक मिलन नहीं है। हाँ छोटी। भाभी मेरी बात करवा दो ना। छोटी मेरा देवर बात करना चाहता है। अच्छा ठीक है। हाँ जी बोलिए। आई लिक यू। आई लिक यू नहीं होता है, आई लाइक यू होता है। हाँ वही। अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की है? 8वीं पास हूँ, केमिकल इंजीनियर हूँ। अरे केमिकल इंजीनियर नहीं मैकेनिकल इंजीनियर होता है। हाँ सारी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा दीदी से बात करवा दो। ठीक है। अरे भाभी कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन को तेरी फोटो भेजनी, बोल रही थी अनपढ़ जरूर है लेकिन दिल का साफ है। भाभी। दीदी। क्या बात है छोटी, आज इतना जल्दी नहा लिया? हाँ दीदी, वो नवरात्रि आ रही ना तो ड्रेस बुक करने जाना था 9 दिन के लिए। तो तुझे पैसों की जरूरत है? हाँ दीदी थोड़े से। यार अभी पैसे तो है नहीं। छोटी तू अंदर जा, मैं आती हूँ। छोटी ये ले पैसे। क्या हुआ तुझे, पैसे कम है क्या? दीदी 9 दिन का मेकअप और फिर बार बार पार्लर जाकर हेयर स्टाइल भी तो बनवाना पड़ेगा ना। पर इतना बजट तो नहीं है। छोटी मेकअप तो तू मेरा यूज कर लेना, और रही बात बालों की तो मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा। हाँ तू रुक। क्या बात है, आज घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। जब से आप ऑफिस गए हो तब से काम कर रही हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई हूँ। तो तुम तो बहुत थक गई होगी। अरे बिल्कुल नहीं, ये बताओ आप क्या खाओगे? इतना थकी हुई हो और अब खाना बनाओगी? आप बताओ ना क्या खाओगे? आज हम घर नहीं बाहर खाना खाने जाएंगे। आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। अरे सुनो तो। करिश्मा मैं रेडी हो गया, चले? हेलो। हाँ भाई आ रहा ना शाम को पार्टी में? हाँ भाई आ रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। यार पार्टी के लिए पैसे तो है नहीं, एक काम करता हूँ भाभी को मस्का लगाता हूँ। भाभी कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रही हूँ सब्जी लेने। अरे भाभी आपको क्या जरूरत है जाने की, मैं हूँ ना, मैं चला जाता हूँ, अभी आता हूँ। अरे भाभी आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो, मैं हूँ ना, मैं रख दूंगा। इसको क्या हो गया है आज? अरे भाभी मैं हूँ ना, मैं किस काम आऊंगा, मैं कर देता हूँ ना। उठ, पहले उठ के बैठ, उठ। क्या हो क्या गया है तुझे? आज सुबह से देख रही हूँ मस्का लगाया जा रहा है। वो भाभी, वो क्या बता ना। भाभी आज मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे। अगर भैया ऐसे बोलता तो भैया देते ही नहीं। अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले बोल देता, मैं यूं ही पैसे दे देती। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? थैंक यू भाभी। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज सब कुछ छोटी के मनपसंद का बन रहा है। अच्छा थोड़ा सा दो ना, मैं खा लूँ। पहले छोटी खाएगी उसके बाद कोई दूसरा खाएगा। आप जाओ स्टेशन और छोटी को ले आओ। अरे छोटी को आने को टाइम है। आप जाओ, वेट कर लेना स्टेशन पे। ठीक है मेरी माँ, जाता हूँ। भाभी अरे छोटी कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी ने तो सारा कुछ मेरी पसंद का कर रखा है। और अभी तक तेरी पुरानी आदत गई नहीं, घर में घुसते ही भाभी भाभी। भाभी आप भी तो बिल्कुल नहीं बदले, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा है आपने। अरे तुम ननंद भाभी की बातें खत्म हो गई तो मुझे खाने को दे दो। आप भी तो लेकर खा सकते हो ना। अरे छोटी मैं दे देती हूँ ना। अब आपकी छुट्टी आ गई है ना, अब सब संभाल लेगी। भाभी मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ कि आपने मुझे, भैया को, इस घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला है। लेकिन अब मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ ना, और मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। अगर तुझ जैसी ननद हर भाभी को मिले ना तो ससुराल में किसी भी लड़की को अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी। जिस घर में तुझ जैसी बहन और तुम जैसा सच्चा जीवन साथी हो, वो घर किसी स्वर्ग से कम थोड़ी है। आपके
ऑफिस से फोन आ रहा है। अच्छा आया। हाँ पूजा। सर आप मुझे घर से पिकअप कर लोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। आपको याद है ना हमें बाहर डिनर पे जाना है, हर बार की तरह लेट मत हो जाना। हाँ बाबा टाइम से जाऊंगा। आइए बैठिए। हमेशा की तरह आज भी लेट कर ही दिया आपने। अरे वो। हाँ पूजा बोलो। थैंक यू सर ड्रॉप करने के लिए। अरे कोई बात नहीं। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? पिक करना ड्रॉप करना मुझे सब समझ में आ रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो। सबके लिए टाइम है, बस मुझे छोड़ के। यार मेरी बात तो सुनो। फोन उठाओ और लाउड स्पीकर पे डालो। हाँ पूजा बोलो। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर आपको तो पता है कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो क्या आप मेरे भाई बन सकते हो? हाँ हाँ पूजा क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। तुम्हें पता है मैं उसे घर लेने और छोड़ने क्यों जाता था? क्योंकि वो अपाहिज है और उसको इस दुनिया में कोई नहीं है। और पागल, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकता हूँ क्या? अगर किसी और के बारे में सोचा भी ना तो जान ले लूंगी। भाभी हाँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वो कॉलेज में भरना है। अच्छा रुक देती हूँ। पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ आप तो ज्यादा ही जानते हो। के लिए छोटे पैसे और तू जा। हाँ हाँ दे दो पैसे और बिगाड़ो इसे। भाभी 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 रुक रुक बता तो सही क्या बात है? आज मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ। मेरे लिए भाई से बढ़ के भाभी हो गई। आप भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन एक माँ जैसा प्यार और भरोसा मुझे सिर्फ भाभी से ही मिला है। अरे अब आपको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए जब मेरे बुरे समय में तुमने मेरा बहुत साथ दिया था। और मुझे खुशी इस बात की है जब माँ के ना रहते हुए भी तुमने कभी छोटे को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति के बुरे समय में उसका साथ दे। और रही बात छोटे की, तो मैं जानती हूँ कि मैं माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन माँ जैसा प्यार तो दे सकती हूँ ना। आपने जो मुझे प्यार दिया है ना, उस प्यार का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। थैंक यू सो मच इस घर को ऐसे संवारने के लिए। आज भैया मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे छोटी तू। हाँ भाभी, और भैया कहाँ है? भैया मार्केट गए हैं, बस आते ही होंगे, तू अंदर आ। और भैया का बिजनेस कैसा चल रहा है भाभी? छोटी, बिजनेस में लॉस होने के कारण बिजनेस बंद हो गया है। कब और मुझे बताया क्यों नहीं? तू परेशान ना हो जाए इसलिए उन्होंने कुछ बताया नहीं। लगता है भैया आ गए। अरे तू कब आई? बस कुछ देर पहले ही। जल्दी आओ, राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ सुनो, हाँ। तुम्हारे पास कोई नई साड़ी रखी है क्या? नहीं, सब पुरानी है। अब हम छोटी को क्या देंगे? जल्दी आओ ना भैया, मुहूर्त निकला जा रहा है। बस आया। भैया मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या? मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है भैया, और इसके पहले सैलरी के पहले हकदार आप हो। भैया जरूरी तो नहीं कि हर बार एक भाई ही अपनी बहन को गिफ्ट दे, कभी बहन भी तो दे सकती है। और ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। और हाँ भैया, आप फिर से बिजनेस शुरू करोगे, मैं आपके साथ हूँ। बिजनेस चला गया ठीक है, लोग दूर हो गए ठीक है, वक्त बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है तेरा प्यार। और ये कभी नहीं बदलेगा। एक गिलास पानी लाना। हाँ लाई। इतना टाइम लगता है क्या पानी लाने में? तू खुद जाकर नहीं ले सकती है पानी? और आज खाने में क्या बनाना है? आज खाने में राजमा चावल बना दो। राजमा चावल बनाने के लिए एक दिन पहले उसको भिगोना पड़ता है, तू तो कड़ी चावल बना ले। ठीक है माँ जी, मुझे तो कड़ी बनाने आती ही नहीं है। एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा के पूछती हूँ। मेरा चश्मा फ्रिज पे रखा होगा, ला के दे दो। ठीक है। हेलो माँ, मैं कड़ी कैसे बनाऊँ? छाछ में बेसन घोलो। मम्मी, भाभी को कड़ी बनाते नहीं आती है, फोन करके अपनी मम्मी से पूछ रहे थे कड़ी बनाने का। तू बैठ, उसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू। हाँ माँ जी आई। किससे बात कर रही थी फोन पे? वो मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया था। तूने तेरी मम्मी को फोन लगा कर क्यों परेशान करा? मुझे बता देती, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। सॉरी माँ जी, मुझे लगा आप मुझे डांटोगी। अरे बेटा क्यों डांटूंगी मैं तुझे, मेरी भी तो बेटी है। दोनों चलो रसोई में, दोनों को कड़ी बनाना सिखाऊंगी। पर मम्मी मैं क्यों? चुगली लगाने में तो तू एक नंबर है। शादी के बाद तू भी मुझसे फोन लगा लगा कर पूछेगी। चला।